दोस्तों, बांज कभी भी तितलियों के साथ नहीं उड़ता। ये बात तो आप शायद जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी में कितना सच है? इस कहानी को जो एक बार सुन लेता है, वह जीवन में कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता और वह हमेशा कामयाबी के पीछे दौड़ता है। अगर आप सच में अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान विष के समान होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ही आसपास की कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमें यह कामयाब नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आप एक बात का हमेशा गांठ बांध लीजिए कि बाज कभी भी तितलियों के साथ नहीं उड़ता है। आपने एक वाक्य तो सुना ही होगा कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना होगा। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोमांचक है, जिसे सुनने के बाद आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी एक बांज और एक तितली की है। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। उसी जंगल में एक सबसे ऊंचा पेड़ भी था, जिस पे उसका एक बड़ा घोंसला था। उसी घोंसले में वह बाज रहा करता था। एक दिन उस घोंसले में बाज ने एक अंडा दिया, लेकिन अभी उस अंडे में से बच्चा नहीं आया था। उसमें से बच्चा आने में अभी काफी समय था। इंतजार करते करते बाज को काफी समय बीत गया। तभी एक दिन अचानक मौसम के बिगड़ने से वहां बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचना काफी मुश्किल था। तूफान इतना ज्यादा था कि वह अपने सामने किसी भी चीज को उखाड़ कर फेंक दे। तूफान को देखकर बाज बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे अपने अंडों के टूट जाने का डर होता है। वह अपने अंडे को तूफान में खोना नहीं चाहती थी। तूफान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर बाज अपने अंडे को अपने नुकीले पंजों से दबाकर कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उड़ान भरती है। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद उसके पंजे से अंडा गिर जाता है और वह एक जंगल में खो जाता है। अंडा जंगल में खोने की वजह से बाज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अंडे को तूफान से बचाते हुए दूसरे सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही अंडा खो जाता है। इसलिए बाज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने अंडे को ढूंढने के लिए बाज बहुत ही प्रयास करती है, लेकिन उसका अंडा कहीं भी नहीं मिलता। बाज को यह लगने लगता है कि अब उसका अंडा शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान की इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद उसका अंडा पूरी तरह से टूटकर बिखर गया होगा। तभी बाज अपने आप को कोसते हुए उदास मन लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसको यह खबर ही नहीं होता है कि उसका अंडा अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अंडा जंगल की झाड़ियों में बहुत ही घनी घास के बीच में गिरा था, जिसके कारण उसके अंडे को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका अंडा बहुत ही घनी घास के बीच में छिपे होने से उसको दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण बाज वहां से वापस चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे में से बच्चा बाहर आता है और बाज देखने लगता है, तो आसपास का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह पूरा इलाका तितलियों का था। उसे चारों तरफ वहां तितलियां ही तितलियां दिखाई दे रही थीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से कुछ तितलियों का समूह उस बाज के बच्चे को देख लेती हैं, जिससे सारी तितलियां घबरा जाती हैं कि यह बाज का बच्चा यहां कैसे आया और यहां क्या कर रहा है। सारी तितलियां डर जाती है कि अगर इसकी मां यहां आ गई तो हम सभी को अपना भोजन बना लेगी, जिससे सारी तितलियां उसके पास जाने से डरने लगती है और उससे दूरी बना लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन उसकी मां वहां उसके पास नहीं आती है, जिससे सारी तितलियां समझ जाती हैं कि यह बच्चा अकेला है और यहां भटक गया है। जिससे सारी तितलियां उसके पास जाती है और उसे अपने साथ ही अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। तो वह बाज का बच्चा उन तितलियों के साथ ही रहने लगता है, जिससे वह बाज का बच्चा उन तितलियों का ही रहन सहन अपना लेता है और अपना जीवन यापन करने लगता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब बाज का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह किसी और का बच्चा है।
उसे यह लगता कि बाज तितलियों का बच्चा है, लेकिन वही बात उसे हमेशा परेशान करती कि वह इन तितलियों की जैसा क्यों दिखाई नहीं देता है, इन सभी से अलग क्यों दिखता है। लेकिन फिर भी वह बच्चा पूरी तरह से तितलियों के रहन सहन में ढल चुका था। उसे ना तो शिकार करना आता था और ना ही ऊंची ऊंची उड़ान भरता। वह तितलियों की जैसे ही सिंपल शाकाहारी भोजन करता और जीवन यापन करता। वह तितलियों की समान ही दूसरे पक्षियों से बहुत ज्यादा डरा करता कि कहीं कोई उसका शिकार ना कर ले। लेकिन उसे अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं था कि वह किसका बच्चा है और वह क्या कर सकता है। तितलियों की वेशभूषा पर ही ढल चुका था। तभी एक दिन उसकी मां अपने शिकार का पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाती है। उसे देखकर सभी तितलियां इधर उधर भागने लगती हैं। सभी तितलियों को भागते हुए देख उस बांझ का बच्चा भी भागने लगता है और डर से छिप जाता है। लेकिन तभी उसकी मां कुछ तितलियों को पकड़ लेती है। पकड़ते पकड़ते उसकी नजर उसी बच्चे पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है कि आखिर यह मुझसे छिप क्यों रहा है। यह तो हमारी ही जैसा दिखने वाला पक्षी है, तो आखिर यह तितलियों के साथ क्या कर रहा है। बांझ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह उस तितली से पूछती है जिसको उस बाज ने पकड़ रखा था, अगर तुम मुझे इस बच्चे के बारे में सच सच बताओ कि यह कौन है और यहां क्या कर रहा है, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी तितली अपनी जान बचाने के लिए उस बाज को सारी बातें बता देती है। यह बाज का बच्चा यही रहता है, कुछ महीने पहले ही यहां जन्म लिया था, जिससे उसके माता पिता की कोई खबर न होने पर यह बचपन से हमारे साथ ही रह रहा है। तभी उसकी मां यह बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि यही वह जगह थी जिसके आसपास अंडा गिरा था। उसकी मां समझ गई थी कि यह मेरा बच्चा है। तभी उसकी मां तितली को बोलती है कि यह मेरा बच्चा है, क्योंकि बहुत पहले कहीं खो गया था। तभी कुछ टाइम बाद बाज अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन उसका स्वभाव और व्यवहार देखकर उसकी मां हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव और व्यवहार बाज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। तितलियों के साथ रहकर उनके जैसा व्यवहार कर रहा था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह सभी पक्षियों का राजा है, क्योंकि न तो उसे शिकार पकड़ने आता था और ना ही ऊंची उड़ान भरने। एक डरपोक पक्षी बन चुका था। इस स्थिति में वह सभी पक्षियों का राजा कैसे कहलाएगा। उसकी मां बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी मां उसकी इस स्थिति को देखकर उसे बदलना चाहती थी। तभी उसकी मां उसे शिकार करना और ऊंची ऊंची उड़ान भरना सिखाती है। उसकी मां के द्वारा कुछ महीनों की ट्रेनिंग से वह पूरी तरह से शिकार पकड़ना और ऊंची ऊंची उड़ान भरना सीख जाता है, और वह अपनी मां की तरह ही खतरनाक शिकारी पक्षी बन जाता है, जिससे वह अपनी मां की तरह खुद ही बड़ी से बड़ी शिकार करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका था। ये देखने के बाद उसकी मां बहुत ही खुश होती है कि अब यह एक बाज कहलाने के लायक बन गया है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि जब तक आप तितलियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप अपनी योग्यता नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना होगा। इसका अर्थ आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास के ऐसे दोस्त या फिर ऐसी रिश्तेदार जो आपको किसी भी तरह से एक सफल व्यक्ति बनने से रोक रहे हों, या फिर आपको आपकी योग्यता को समझने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको ऐसे दोस्त और रिश्तेदारों से दूर ही रहना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप अगर लड़की के पीछे भागते हैं तो फिर भी एक तितली के समान ही है, क्योंकि एक तितली कभी भी एक फूल पे नहीं बैठती, हमेशा पहले से बेहतर फूल की तलाश में रहती है। इसलिए आपको भी इन सभी चीजों का त्याग करना होगा और ज्यादा से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने में टाइम देना होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि बाज कभी भी तितलियों की साथ उड़ने के लिए नहीं बना होता। अगर आपको भी बाज की तरह उड़ना है तो आपको तितलियों का साथ तो छोड़ना ही होगा। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।